सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। मौका है, जश्न का मौका है एक बार फिर देश को संबोधित करने का, क्योंकि 3 राज्यों के नतीजे आज सामने आ चुके हैं और इन नतीजों ने एक बार फिर बता दिया है कि पूर्वोत्तर में बीजेपी का दबदबा लगातार बना हुआ है। नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय चुनाव के नतीजों का आज दिन था। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ साफ तौर से नजर आ रही है बीजेपी। मेघालय में हालांकि पेच फंसा हुआ है, लेकिन जिस तरह से बयानबाजी देखने को मिली है, समीकरण देखने को मिली है, उससे भी स्पष्ट हो रहा है कि मेघालय में भी बीजेपी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। ये सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आज चुनावी नतीजों का दिन था। त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। एक बार फिर जश्न का माहौल, एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। हर बार की तरह यूपी में जब विधानसभा चुनाव जीते थे, तब भी प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर आए थे, देश को संबोधित किया था। जब भी ऐसे मौके होते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और वहां से पूरे देश को एक संदेश दिया जाता है। आज पूर्वोत्तर में चुनावी नतीजों से एक बार फिर यह साफ हो गया कि पूर्वोत्तर में बीजेपी ने अपना दबदबा कायम रखा है। मेघालय में हालांकि अभी परिस्थितियां उस हिसाब से नहीं बनी, लेकिन स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अलगाव छोड़ विकास का साथ, अलगाव छोड़ विकास का साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय के अंदर आकर ऊपर की गैलरी से हम सबको अभिवादन करेंगे। टीवी चैनल्स के द्वारा पूरे देश को धन्यवाद करेंगे, अभिवादन करेंगे और विशेषकर पूर्वोत्तर राज्य की जनता का धन्यवाद करेंगे। पूर्वोत्तर के अपने भाई बहन यहां पर आ रहे हैं। पहले कतार के मैं कार्यकर्ताओं को मेरा नम्र अनुरोध है कि उनके लिए हम थोड़ी बैठने के लिए जगह बना दें। आज की जीत ये पूर्वोत्तर के जनता ने दिए हुए समर्थन की जीत है और इसलिए आज हम विशेषकर ये चाहते हैं कि पूर्वोत्तर के हमारी भाई बहन हमारी विजयी उत्सव में आए हैं। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। ऑल द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट प्लीज कम इन द फ्रंट। ऑल आर रिक्वेस्टेड, कार्यकर्ता उनको यहां पर आगे आने दें। सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद ही उनका संबोधन एक बार फिर सुनने को आपको मिलेगा। सीधा लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जीत और जश्न की तस्वीरें। बीजेपी हेडक्वार्टर से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सुबह से ही जुटना शुरू हो गए थे। पूर्वोत्तर राज्यों के जैसे जैसे नतीजे सुबह से सामने आ रहे थे और बीजेपी त्रिपुरा और नागालैंड में जीत हासिल कर रही थी, जश्न और जीत वहां पे साफ तौर से नजर आ रहा था। बीजेपी कार्यकर्ता सुबह से ही जश्न मनाने में जुटे हुए थे। इंतजार था प्रधानमंत्री मोदी के आगमन का, वो अब लगभग पूरा हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में आज 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे सामने आए। त्रिपुरा में बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाता हुआ साफ तौर से बीजेपी नजर आ रही है। नागालैंड में भी एक बार फिर बीजेपी ने अपनी जीत कायम रखी है। वहां भी 37 सीटों के साथ भाजपा अपने सहयोगी दलों के साथ सरकार
बनाता हुआ साफ तौर से बीजेपी नजर आ रही है। मेघालय में हालांकि थोड़ी सी निराशा हाथ लगी है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मेघालय में अभी जो हंग असेंबली नजर आ रही है उसमें भी बीजेपी की अहम भूमिका हो सकती है सरकार बनाने में। तो ये कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी ने जो दबदबा बनाया हुआ था वो अब भी कायम है। पूर्वोत्तर में 8 राज्य आते हैं और लगभग 7 राज्यों में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ सत्ता में काबिज है, और यही इन 3 राज्यों में हुआ है। असम की बात करें वहां पे बीजेपी है, मेघालय की बात करें वहां पे भी अब बीजेपी ही सरकार अगर सहयोगी दलों के साथ बनाती हुई नजर आएगी। सिक्किम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, 8 चुनाव हुए हैं, त्रिपुरा और नागालैंड में। पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में से 7 में बीजेपी का भगवा लहराता हुआ नजर आ रहा है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। यहां से न सिर्फ संदेश पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को दिया जाएगा बल्कि पूरे देश को भी दिया जाएगा कि बीजेपी अब, क्योंकि कहा यह जाता है कि पहले बीजेपी पे यह कहा जाता था कि बीजेपी सिर्फ हिंदी बेल्ट में ही उसका दबदबा है, लेकिन पिछले कई चुनावों की बात करें, खासकर 2014 के बाद, 2014 से पहले पूर्वोत्तर के इन स्टेट्स में बीजेपी की एक भी सीट नहीं थी। कांग्रेस का दबदबा इन राज्यों में माना जाता था, लेकिन 2014 लोकसभा चुनावों के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में समीकरण बदलने लगे। जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी उन तमाम राज्यों में अब बीजेपी अपने अलायंस के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का वहां पर पूरी तरह से लगभग सफाया हो चुका है, और बीजेपी ने एक बार फिर पूर्वोत्तर के राज्यों में अपनी सत्ता को बनाकर रखा हुआ है। 3 राज्यों के आज नतीजे आए, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, और यही जीत का जश्न आज बीजेपी हेडक्वार्टर में दिन भर दिखा। अब इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी का। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी मुख्यालय की, हेडक्वार्टर की। प्रधानमंत्री मोदी हैं, उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। थोड़ी देर बाद ही उनका संबोधन शुरू होगा। मंच की तरफ प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौके पर मौजूद हैं। तमाम कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे हुए हैं। पहुंचे भी क्यों ना, क्योंकि जश्न का यह मौका है। पूर्वोत्तर में बीजेपी का कमल एक बार फिर खिला है स्पष्ट बहुमत के साथ। त्रिपुरा की बात करें, नागालैंड की बात करें तो स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहां से देश को संबोधित करेंगे, पूर्वोत्तर राज्य में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, पूर्वोत्तर राज्यों की जनता को संबोधित करेंगे, तो वहां से संदेश 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या जाएगा। अभी कई अन्य राज्य हैं, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, कर्नाटक की बात करें, इन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। तो इन राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी यहां से क्या संदेश देते हैं। जाहिर सी बात है, जब भी इस तरह की जीत मिलती है तो प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचते हैं, उनके उत्साह को बढ़ाते हैं, आभार प्रकट करते हैं देश की जनता का कि उन्होंने एक बार फिर बीजेपी को चुना है। आज यहां से क्या संदेश दिया जाएगा, हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उनके साथ कदम से कदम आगे मिलाकर चलते हुए। और ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर से तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में एक बार फिर कमल खिला है। त्रिपुरा, नागालैंड में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ एक बार फिर सरकार बनाएगी। पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का मंच पर आगमन हो रहा है। स्वागत है भाई, स्वागत है, 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 स्वागत है भाई, स्वागत है,
पूर्वोत्तर की जीत हमारी है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी सीधे तस्वीरें बीजेपी हेडक्वार्टर से प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं, विराजमान हो गए हैं। उनके साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी मंच पर मौजूद हैं। सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का, जो इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर में ही मौजूद हैं। कुमार, तस्वीरें हम देख रहे हैं और दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से जीत का जश्न बीजेपी मना रही है। लेकिन बड़ा सवाल, प्रधानमंत्री मोदी जब आज एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे तो क्या क्या मैसेज आज दिए जा सकते हैं 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने उसको लेकर, और पूर्वोत्तर में जो ये प्रचंड जीत मिली है उसको लेकर? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, मंच पे बैठ गए हैं और उन्हीं का इंतजार था। दिल्ली प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता हजारों की संख्या में पहुंचा और देखिए प्रधानमंत्री का स्वागत गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा फूलों का हार पहनाकर कर रहे हैं। कुल मिलाकर जो मैसेज का जो सवाल है, देखिए नॉर्थ ईस्ट की जीत को काफी बड़ी जीत बीजेपी मान रही है, क्योंकि 2018 में पहली बार ऐसा हुआ था कि नॉर्थ ईस्ट में जहां बीजेपी का नाम लेने वाला कोई नहीं था, वहां पे बीजेपी ने लेफ्ट की 30-35 साल पुरानी सरकार को उखाड़ कर और अपने सत्ता पे काबिज हुए थे। लेकिन उसके बाद 4 साल तक त्रिपुरा में स्थितियां जैसी भी रही चलती रही, लेकिन ऐसा बीजेपी को लगने लगा 4 साल बाद कि अगर वर्तमान मुख्यमंत्री यानी कि विप्लव देव उस वक्त मुख्यमंत्री थे, अगर वो रहेंगे तो फिर से सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहां चुनौती ये भी थी कि नए मुख्यमंत्री को सिर्फ 1 साल का कार्यकाल मिलेगा और वो अपनी इमेज बनाने में कितना सफल होंगे। तो इन चुनौतियों के बीच बीजेपी ने त्रिपुरा में अपना मुख्यमंत्री बदला था और 1 साल का वक्त मात्र मानिक शाह को मिला था। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से 11 के आसपास सीटें कम हुई है बीजेपी की, लेकिन सत्ता किसी तरह से बची रही, तो ये एक बड़ी जीत आप कह सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्य में जहां 2018 से पहले बीजेपी का कोई नाम लेवा नहीं था, वहां त्रिपुरा में वो दूसरी बार सत्ता में वापस आ रही है। वहीं एनडीपीपी, खासकर अगर आप नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में बीजेपी के पास 12 सीटें थी, 12 ही सीटों पे इस बार भी हुआ है। और आज के इस विजय उत्सव पर त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में कमल पुनः खिलने पर आज हम सबके बीच में विजय उत्सव मनाने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।